चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने आज सुबह नेशनल जुडिशियल म्यूज़ियम एंड आर्काइव का उद्घाटन किया और यहाँ पर उन्होंने AI एडवोकेट से बातचीत भी की थी। इस बातचीत में उन्होंने सवाल किया था कि क्या मौत की सज़ा संविधान में मौजूद है, और तब AI एडवोकेट ने ये जवाब भी दिया था कि हाँ बिल्कुल मौजूद है और दुर्लभतम मामलों में ये सज़ा दी जाती है। मैं इस समय नेशनल जुडिशियल म्यूज़ियम एंड आर्काइव जो सुप्रीम कोर्ट में स्थित है वहाँ मौजूद हूँ और मेरे जस्ट पीछे आप देख सकते हैं कि डिजिटली AI एडवोकेट मौजूद हैं। मैं इनसे सवाल पूछूंगा और जाहिर है कि जिस तरह से इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जवाब दिया था, मेरे सवाल का भी जवाब वो देंगे। और इसकी प्रक्रिया ये है कि यहाँ पर एक माइक है, इस माइक पे एक बटन है, इस बटन के जैसे ही आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आप उस पर सवाल पूछ सकते हैं। हाउ मैनी आर्टिकल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? I don't have the exact number of articles in the Constitution of India. However, I can share some information based on the cases I've worked on involving specific articles. If you're interested in that, feel free to ask. Take out the one and then the button. What is Article 14 of Constitution of India? Article 14 of the Constitution of India is a fundamental right that guarantees equality before the law and equal protection of the laws within the territory of India. It essentially means that no person shall be denied equality or discriminated against by the state. A significant case that invoked Article 14 was Shaira Banoti, Union of India in 2017, which dealt with the practice of instant triple talaq. The court ruled that this practice was unconstitutional as it violated the fundamental rights of Muslim women under Article 14, among others, ensuring their right to equality and non-discrimination. तो आपने देखा कि किस तरह से AI एडवोकेट ने यहाँ पर हमें जवाब दिया और ये बताया कि आर्टिकल 14 यानी कि समानता का अधिकार क्या है और उससे संबंधित जो सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी ट्रिपल तलाक के मामले में, उसके बारे में भी बताया। तो यहाँ पर पूरी तरह से डिजिटली मॉनिटर किया गया है सभी चीज़ों को और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो स्थापना के बाद से जो जजेस हैं उनके बारे में भी बताया गया है। यहाँ पर जो भारत के महान ज्यूरिस्ट रहे हैं उनके बारे में भी जानकारी दी गई है। साथ ही ये भी बताया गया है कि किस तरीके से जो उद्भव था जुडिशरी का भारत में वो कैसे हुआ पुरातन काल में, और उसके बाद मुग़ल काल में, और उसके बाद अंग्रेज़ी हुकूमत में। तो ये एक तरह का अलग म्यूज़ियम है जहाँ पर जुडिशरी के बारे में आप पूरी तरह से जान सकते हैं। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले उसी AI एडवोकेट से कुछ सवाल पूछ करके बताए, जिससे सुबह CJI DY चंद्रचूड़ ने बातचीत की थी। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।